सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण टोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के जय हो। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्तार पुस्तक। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेके बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 से लेकर 443 तक पूरा इसमें काला चिट्ठा सब पूरा विवरण दिया हुआ है। भगत भाइयों, सारे केसों का जजमेंट अपने घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। जब से ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पूरी दुनिया में वायरल हुई है, या जब से यूँ कहें कि जब से सारे केसों के जजमेंट की फाइल वायरल हुई है, तब से ये तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैनन RSS ये तीनों एक हो गए हैं। ये तीनों एक हो गए हैं। अब ये तीनों और इनके साथ लगी संगत, ये इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक यानी कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी केस के जजमेंट की बात नहीं करती। और पहले तो ये तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग आदि सब चिल्लाते थे कि राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज के केसों के जजमेंट की फाइल क्यों नहीं देते हैं। अगर फाइल दे देंगे तो सब उस पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी। और जब 2019 से परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने FIR नंबर 429-430 की फाइलें वायरल कर दी, और वो भी हिंदी में वायरल कर दी, और तब से राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों की तो मौसी मरी गई। जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, नामदार संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी सतलोक आश्रम संचालक गुंडे हैं, उस दिन से ये गुंडे जजमेंट की बात नहीं करते कि संत रामपाल जी महाराज इतने केसों में बाइज्जत बुरी हुई, इतने की सजा हुई। अब नहीं बात करते। अब तो कहते हैं ये पुस्तक को पढ़ना नहीं। यही है तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग का। अब ये तिमिर दूत, पवन ठग जितने भी वीडियो बनाता है उसमें केस की बात नहीं करता कि संत रामपाल जी महाराज इतने केसों में बाइज्जत बरी हुए, इतने केसों में सजा हुई। इस पुस्तक से अगर इसको नफरत है तो नफरत होती रहनी चाहिए, होती रहे भाई, लेकिन कम से कम जजमेंट में तो नफरत नहीं होनी चाहिए। या FIR नंबर 426 में संत रामपाल जी महाराज कैसे बरी हुए, ये इसके बारे में तो सोच बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, आज ये तीनों एक हो गए, तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैनन RSS, और इनके साथ जो संगत लगी है, इन तीनों की विनाश काले विपरीत बुद्धि संगत है। आज इनके साथ, इन तीनों के साथ लगी हुई संगत भी मूर्ख बनी है। हालांकि वैसे तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैनन RSS से काफ़ी लोग अलग हो गए। इन गुंडों से, इन दोगलों से, इन लुटेरों से, गद्दारों से, हत्यारों से, बलात्कारियों से, राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडों से, काले कमांडों से बहुत संगत दूर हो गई। सवाल इनसे करती है, जब सवाल करती है तो ये तुरंत कहते हैं फलाने रामचंद्र के आप हो गए, रामचंद्र की बात मानते हो आप, ज्ञान आधार पर नहीं चलते। तुरंत उनको नीचा दिखाने के लिए अपना तमाम तरह की बातें बनाते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई तो सच्चाई है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती, चाहे जितना चिल्लाते रहो। लेकिन अभी तीनों का मतलब यही है कि अगर जब तक ये झूठ बोलेंगे, गद्दारी करेंगे संगत के साथ में, तब तक ये संगत के द्वारा दिए हुए दान पाठ, दसवां, जेव उधार, पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना लिए लोगों ने, उन पैसों से ये मौज करते रहेंगे। क्योंकि ये काम चोर लोग हैं, ये बढ़िया रबड़ी मलाई ये सब खाने वाले हैं, हराम के खाने वाले हैं, भक्तों के पैसों से बढ़िया ऐशो आराम करने वाले। इनको अपने गुरु से मतलब नहीं। गुरु यातना शहर और यहाँ पे ऐशो आराम मौज कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़िए और खूब प्रचार कीजिए। भगत भाइयों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था और आप लोग क्या सुनते हो। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था, जिन मिलते सुख उपजे, जिनके मिलते से सुख उपजे, और मेटे कोटि उपाध, यही आपके मेट सकते कोटि उपाध। जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाध, और भुवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध। भुवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध।
संत रामपाल जी महाराज ने बताया था, जिनके मिलने से सुख उपजे मिटे कोटि उपाध। जिनके मिलने मात्र से सुख उत्पन्न हो, खुशी उत्पन्न हो। अब आप समझ लीजिए, सारे सुख मिल जाएंगे जब आपके सदगुरु आमने सामने होंगे। मिटे कोटि उपाध, करोड़ों प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं संत के दर्शन करने से, सदगुरु के दर्शन करने से, सच्चे गुरु के दर्शन करने मात्र से करोड़ों उपाध व्याधियां मिट जाती हैं। भुवन चतुर्दश ढूंढिए, चारों भुवनों में खोज करो कि ऐसा संत, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु, ऐसा भगवान कहाँ है। उसकी खोज करो, उससे मिलो, तभी आपको जिन मिलते सुख उपजे असली सुख आपको मिलेगा। ये सांसारिक सुख नहीं, जो आप बढ़िया वीआईपी भोजन खा रहे हो, गाड़ियाँ, बंगला, वीआईपी मकान, ये नहीं, हवाई जहाज, ये सब नहीं, कारें, ये सब नहीं। जिन मिलते सुख, जो वो सुख, वो आत्मी सतलोक का सुख तभी मिल सकता है जब ऐसे सदगुरु की खोज करेंगे। 14 भुवनों में खोज करो, यानी कि परमात्मा ने बताया कि 14 भुवनों में है, लेकिन एक ही है, वो कहीं है वो जरूर, लेकिन खोज करोगे तो मिलेगा। भुवन चतुर्दश ढूंढिए और मेटे कोटि उपाध। और आपको तो ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, आपने तो स्वयं जिनके मिलने से सुख उपजता, जिनके मिलने से कोटि उपाध, करोड़ों प्रकार के विघ्न दूर हो जाते, उनको तो तुमने हिसार जेल में 10 साल से डलवा रखा है। और तो और जिन गुंडों ने, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, तिमिर दूत ने, पवन ठग, संजय ठग, तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैन RSS, मुनिंदर धर्मार्थ गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, और ये करुणामय ट्रस्ट के गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, नामदान संचालक गुंडे, स्टेट कोऑर्डिनेटर, इन सब गुंडों ने उस महान संत को हिसार जेल नंबर 2 में 10 साल से डलवा रखा है। और जब वो संत जेल में होगा तब कहाँ खोज कर रहे हो, कहाँ? तुम्हें तो भुवन चतुर्दश 14 भुवनों में खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आवश्यकता कैसे होगी? क्योंकि आप 14 भुवन तक खोज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 14 भुवनों में आप नहीं जा सकते थे। आप केवल यहाँ तो खोज कर सकते थे भारत में, लेकिन आप पाकिस्तान में जा खोज नहीं कर सकते थे, अमेरिका में खोज नहीं कर सकते थे, दुबई में नहीं खोज कर सकते थे, नेपाल में खोज नहीं कर सकते थे, हैं, इंग्लैंड में नहीं खोज कर सकते थे, बांग्लादेश में नहीं खोज कर सकते थे, कतर में नहीं खोज कर सकते थे, हांगकांग में नहीं खोज कर सकते थे। यानी आप केवल एक ही भुवन पर नहीं आप खोज कर सकते थे। और 14 भुवनों की तो बात छोड़ दीजिए। और वो संत, वो सुख देने वाला संत, कोटि उपाधि, कोटि करोड़ों प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला संत, वो इस पृथ्वी पर स्वयं परमात्मा ने उस संत को यहाँ भेज दिया। और तुम लोगों ने उस संत को जेल में डाल दिया। 1994 से लेकर के 2014 तक अपने उस महान संत की एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। दर्शन करने का मतलब क्या था? अगर आप बात मानते तो आपका वो दर्शन भी सुलभ होता। आपने एक भी बात नहीं मानी, गुरु की सुनते रहे और करते मैंने RSS की रहे, और तिमिर दूत, पवन ठग की और संजय ठग की। वही आज आप कर रहे हो। आज आप फोटो के आगे भोग लगाते हो। आज आप भी परमात्मा बैठे हुए हैं हमारे पीछे और आप इनकी फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। तिमिर दूत हो, पवन ठग, संजय ठग, मैंने जो हो, ये सारे लोग अब जिंदा गुरु को जेल में डाल करके, जिसके मिलने से सुख होता, आपकी मुलाकात नहीं है तो आपको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता था। और हम भी सतलोक आश्रम बरवाला में 2014 में जब सतलोक आश्रम बरवाला में 26 मई 2014 को नाम दीक्षा लिया था, तो मेरी भी डायरेक्ट मुलाकात नहीं करवाई। ना हमने परमात्मा को के पैर छुपाए, ना उनके पैर दबा पाए, हमने कोई भी उनका अंग नहीं टच कर पाए।
उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया वो अलग बात है, लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये मिलना नहीं, हम उनसे गले मिलते, उनके पास बैठते उठते, उनके पैरों को दबाते, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें उनके सारे सुख हमें मिलते, क्योंकि एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। अब परमात्मा के अंदर एनर्जी मेरे अंदर आ जाती और परमात्मा मेरे अंदर की जितनी निगेटिविटी वो खींच लेते हैं और अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर भर देते हैं। परमात्मा एक पीपल के वृक्ष की तरह काम करता है। परमात्मा हमें आपको ऑक्सीजन देता है और स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड खाता है। हमें आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और स्वयं यहाँ की गंदगी को वो खा जाते हैं। जैसे पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपना स्वयं खाता है। अन्य पेड़ पौधे भी का भी यही काम होता है। तो आज आप अपने गुरु को, जिससे सुख मिलना है, उस महान आत्मा को, महान गुरु को, महान संत को, सदगुरु को, पूर्ण परमात्मा को कुछ भी उपमा दे लीजिए, आज आपने जेल में डाल रखा है। कब जागोगे, कब जागोगे? और क्यों सोए बैठे हो? क्यों ये तिमिरदूत पवन ठग, संजय ठग, मैंने आरएसएस के पीछे लग करके अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप करोड़ों लोग और आप एक एक ये 3 गुंडों के पीछे लगे हुए हो। आप करोड़ों लोगों को बुद्धि कहाँ मर गई? अपने गुरु को देखो, गुरु कहाँ है? और इन गुंडों को पैसा दे रहे हो। आपने एक भी परमेश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, पहले उसकी खोज कर, फिर कपट भाव छोड़, पहले ध्यान से बात सुनो। हम गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से, और यही बात संत रामपाल जी महाराज ने मुझे समझाई, यही बात कबीर साहब ने लगभग 625 साल पहले समझाई थी, यही बात हम इसके पहले असंख्यों जन्मों पहले समझी थी, और वो समझ करके तब हम शायद सतलोक गए होते। लेकिन इसके बाद हमने वो बातों को फिर निगलेक्ट कर दिया, तो सतलोक से पट के गए, तो 600 साल पहले फिर परमात्मा मुझे लेने आए, 625 साल पहले लगभग, लेकिन फिर भी हम अपने परमात्मा के एक वचन पर नहीं चल पाए। और उस समय तो मान लो हम शिक्षित नहीं थे, परमात्मा ने सोचा कि चलो भाई शिक्षित नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में आपको शिक्षा दिया गया, शिक्षित हो, इसके बाद भी आप उल्टा काम कर रहे हो, अपने गुरु का एक वचन नहीं मान रहे। क्या कहा था कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, और खोज के लिए बताया था गीता अध्याय 15 1 से 4 और गीता अध्याय 17 ईश्वर नंबर 23। इन दो को जो विधि बता दे, इस पूरे वर्ड में जो इन दो की विधि बता दे, गीता अध्याय 15 ईश्वर नंबर 1 से 4 तक की जो संसार रूपी उल्टा पीपल के वृक्ष की जो विधि बता दे, और गीता अध्याय 17 ईश्वर नंबर 23 ओम तत्सत की विधि बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। ये एक पहचान बताई और बोले फिर उनकी शरण में जा। फिर कैसे जाएगा? कपट भाव छोड़, अपना सारा कपट भाव छोड़ दे, और कपट भाव छोड़ करके फिर उसकी शरण में जा, फिर उसकी शरण में जाके उसकी सेवा कर, और फिर तेरी सेवा से जब प्रसन्न होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, और फिर उस तत्व ज्ञान से तब तुझे ये लाभ होगा। जिन मिलते सुख उपजे परम सने, जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोट उपाद, और भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। ऐसे व्यक्ति को तो आपने ये काम किया नहीं, आपको आसानी से गुरु मिल गए, लेकिन आपने ना तो अपने गुरु की सेवा की। 1994 वाले भगत हो, चाहे वो DVD या CD वाले भगत हो, या डायरेक्ट नाम दीक्षा लेने वाले, विचार कीजिए, क्या आपने गीता अध्याय 4 ईश्वर नंबर 34 का उदाहरण अपने अंदर एक्सेप्ट किया? क्या आपने कपट भाव छोड़ा? नहीं छोड़ा। अगर कपट भाव छोड़ा होता तो आपका कल्याण होता। आपने कपट भाव नहीं छोड़ा और आप नाम दीक्षा लेने गए। गुरु ने कहा कि नाम दीक्षा तो मान लो हमने दे दिया,
अगर अंतर आत्मा से नहीं दिया तो वो काम नहीं करेगा। वो अंतर आत्मा से दी हुई नाम दीक्षा ही काम करेगी। वो अंतर आत्मा से नाम दीक्षा वही होगी जो विधि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताई है, जो विधि संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, कबीर साहब जी ने बताई है, जो विधि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब ने बताई है, वही गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 का ही सारांश है कि जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोट उपाध और भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। उनकी खोज करो, उनकी शरण में जाओ, कपट भाव छोड़ करके, तब लाभ होगा। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन सुपन महाराज जी जंगल में रहते थे, कपट भाव छोड़ करके जब उनके पास सब पहुँचे थे तब सुदर्शन सुपन महाराज जी उनके साथ में गए थे। अब कैसे देखो उन्होंने सब कुछ एक ही मिलाकर खाया था। तो भगत भाइयों, अभी भी आंखें खोलो, ये ज्ञान अमृत सदन का विश्राम पुस्तक पढ़ो, अपने गुरु को बाहर निकालना है। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों खिलाफ, ये तिमिर दूत पवन तक संजय तक इन गुंडों खिलाफ अभियान छेड़ना है। एकजुट हो, आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो। आपको इसलिए परमात्मा ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दे रखा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इस सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को बता सकते हो। तो भगत भाइयों, जागरूक बनो। जब तक वो गुरु नहीं मिलेगा तब तक ऐसे हाहाकार मचता रहेगा, और गुरु तो कल आ जाएगा। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा वो भाव देखता है कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव को भूखे है भगवान। पर दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी थी और विदुर जी के यहाँ साग खाया था, सूखा साग, बिना नमक का साग खाया था। और देखिए कितने सेव सम्मान नेकी जी के यहाँ तो भोजन ही नहीं था, वहाँ परमात्मा गए थे भोजन करने के लिए, रात में वहाँ ठहरे। क्या हुआ? ये होता प्रेम। जिनके मिलने से सुख उपजे, तो वहाँ जब मिला तो उनको सुख उपजा, वो दुख नहीं हुआ, सुखी हुए। हमें आपको लगा कि दुख है, और अंत में परमात्मा ने देखिए कैसे कटे हुए लड़के को जीवित कर दिया, और आज आप स्वयं मर रहे हैं। तो भगत भाइयों, अभी भी आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने गुरु के लिए आप एकजुट हो जाओ। आप कल एकजुट हो जाएं, आपके गुरु परसों जेल से बाहर होंगे, पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। सब कुछ आपके सामने भैया, सारा टोटल फर्जी है, वकील सारे फर्जी, गुरुजी का कोई वकील नहीं, गुरुजी का कोई बेटा बेटी नहीं, गुरुजी का कोई नहीं, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो सजा कराई। फिर आप इनसे क्या रोते हो? एक शेर के आगे शिकार जो पड़ा है, अब शिकार कहे शेर से कि मुझे बचा लो, तो क्या वो शेर छोड़ देगा क्या? क्यों? उसे भोजन करना है। इसी तरह आप लोग राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का साथ क्यों दे रहे? आप लोग जो साथ संगति वाले बने हो, तिमिर दूत पवन ठग के साथी क्यों लगे हो? आप संजय रूप नकली नानक गद्दार के साथ क्यों लगे हो? आप अपने गुरु जी को देखिए कि आपके गुरु कहाँ हैं। ये गद्दार तो आपके द्वारा दिए हुए पैसे से ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, फिर भी आपकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। अभी भी समय है, अभी वक्त है, जाग जाओ, वरना 600 साल पहले जैसे 64 लाख गए थे नर्क में, वैसे इस बार नर्क में सब चले गए हो। इसी तरह परमात्मा ने बताया था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के बारे में कि उनके लगभग 1.25 लाख शिष्य थे, उसमें अंत में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पास हुए थे, वही अकेले बचे थे, इसके अलावा सब फेल हो गए थे। तो ये तुम्हारा फेल होने का समय है। आप किसी पर आस्था मत रखो। आपने आस्था किसी सतलोक में आस्था की काल ब्रह्म पे, आप सतलोक से यहाँ पटके गए। आपको काल ब्रह्म ने कुछ नहीं दिया, देता है परमात्मा, परमात्मा ही आपको सारे सुख देता है, लेकिन आप मोहित हो गए थे काल ब्रह्म पर। इसी तरह आप 600 साल पहले कबीर साहब आपको सारे सुख दे रहे थे, लेकिन अन्य तिमिर दूत पवन ठग जैसे जैसे राष्ट्रीय सभा सेवक गुंडे पवन नामदान संचालक पहले भी इसी तरह से अन्य रूप में वो लोग थे। आप उनके चक्कर फंस गए, अपना जीवन नष्ट कर लिया, और वही आज आप कर रहे हैं। आपको सारे सुख संत रामपाल जी महाराज दे रहे, लेकिन आपने किसी पवन ठग को अपना पीछे लग गए, कोई मैनन के पीछे लग गया, कोई संजय रूप नकली नानक के पीछे लग गया, कोई काक भूषण के या अन्य तमाम तरह छोटे मोटे और खड़े हो गए। आपने अपने गुरु को नहीं देखा। गुरु के नाम से सब पैसा मांग रहे हैं, जिसको देखो वही गुरु के नाम से पैसा मांग रहा है। आरस गुंडे तो पैसा गुरु के नाम से, दाता के नाम से दे दे,
गेहूँ दाल चावल आटा पिसान, दान पाठ दसवां ज्योत के पैसा, ये सब मांग रहे। यहाँ तक खून पी गए, शरीर तक हड्डियाँ तक दान करवा दिया। यही काम संजय कर रहा और यही काम तिमिरदूत पवन ठग कर रहा। गुरु को आगे करके दान दो, घर में रख के क्या करोगे? पता नहीं कितने कितने अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया तिमिरदूत पवन ठग ने। क्या क्या कहा कि ये धन को रख के क्या करोगे, और ये क्यों नहीं देते हो, तुम ये है तुम वो हो, ऐसे कह करके लोगों से पैसा ले लिया और लोगों ने पैसा बड़ा फेंक दिया। इसके बाद अब इसी तरह से एक नए लोग चालू हो गए, ये काकभूषण नरेंद्र और उसके चमचे 3-4 महेंद्र, और वो पवन जोधपुर वाला सुरेश हरीश, ये 4-6 तैयार हो गए। अब गुरुजी की ये वीडियो भेज रहे हैं कि देखो परमात्मा के दान करने से धन नहीं घटता, खूब दान करो खूब दान करो। अब ये कहते हैं हमें दान दो, हमने वकील किया है और 1,000 रुपये सब लोग दान दो, राजस्थान के सब लोग दान दो, और वकील किया है। और इनकी एक कोई बात ही नहीं सही है कि वो नरेंद्र गुरुजी को जेल से बाहर लेके आएगा। सबको गुरु के नाम से भीख मांग रहे हैं, गुरु के नाम पर दान मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि गुरु का वीडियो भेजते, हमेशा गुरु को आगे करते, दान पाठ दशमांश का पैसा ये खाएंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, ये प्रयोग करेंगे। दूसरों को बता रहे कि आप 1,000 दान दोगे तो आपको लाखों करोड़ रुपए परमात्मा दान देगा, जितना आप दान दोगे उतना ही आपको बढ़ेगा। तो भैया ये जो महेंद्र, जयपुर का महेंद्र, जोधपुर का जो पवन सिंह, और सुरेश जोधपुर का, और हरीश बिजनौर का है, ये सब लोग अपनी अपनी खेती और घर द्वार क्यों नहीं बेच देते हैं? अरे हरीश कुमार के पास खेती है, अपना बेच दे भैया दान। ये जो महेंद्र जी बड़ा ज्ञान दे रहा, गुरुजी वीडियो भेजा, तो ये अपना बेच दे, पूरा घर द्वार सब मकान बेच दे और गुरुजी के नाम दान सारा सबको दे दे। ये पवन सिंह अपना बेच दे सब कुछ, ये सुरेश गरासिया सब बेच दे जो है इसके पास, क्योंकि परमात्मा दे रहा है। जब परमात्मा दे रहा है, जितना दान दोगे उतना परमात्मा तुम्हें दिन दुना रात चौगुना देगा। तो तुम लोग क्यों नहीं अपना दे देते? अपना सब कुछ क्यों नहीं निछावर कर देते अपने गुरु के लिए? और ये नरेंद्र जो काकभूषण है, अरे ये भी अपना पूरा बेच दे, जितनी इसके पास संपत्ति है, रुपया पैसा धन दौलत सारा सब कुछ बेच के लगा दे गुरुजी के इसमें। अरे इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? दूसरों की शिक्षा देते, यही तिमिरदूत पवन ठग शिक्षा देता, यही संजय रूप नकली नानक शिक्षा देता, और यही मैडम RSS गुंडे शिक्षा देते, लेकिन स्वयं उस शिक्षा पर नहीं चलते, स्वयं उस शिक्षा पर नहीं चलते। इस तरह से लोग गुमराह करके गुरु के नाम से केवल लूटना चाहते हैं। बस लूट लो, कर लो। ये गुरु जेल में यातना से है, बोलने की हिम्मत नहीं है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरों को ज्ञान देंगे, ऐसे दान करो तो ऐसे बढ़ेगा। इन सबको दान दे दो, इनको 10वां पंच ज्योत का पैसा पाठ का पैसा सब दे दो, ये कल गुरुजी को जेल से बाहर ले आएंगे। जिसको देखो वही ठेकेदार बन जाता है, जिसको देखो वही ठेकेदार बन जाता है। किसी को ABCD पता नहीं, किसी को ABCD पता नहीं, 4 सवाल कर दो तो वहीं मुंह धड़ाम से गिर जाएंगे। और फिर क्या कहेंगे अंत में? वो तो रामचंद्र के पीछे सब लगे हुए हैं, रामचंद्र के पीछे। यही लोग, यही हरीश कुमार, बिजनौर का हरीश कुमार, और यही पवन, यही महेंद्र, और यही सुरेश गरासिया, आदि इन सब लोगों से हमेशा मैं यही कहता था, हम हमेशा यही कहते थे कि भैया जो भी हम ऑडियो वीडियो स्टिकर जो भी भेजे, पहले उसको सुनो और समझो। अगर परमात्मा के विधान से सही लगे तो वायरल करना, वरना मत वायरल करना, वरना वायरल मत करना। मेरे पीछे मत चलना। हम किसी को अपने पीछे नहीं लगाते, और ना हम किसी के पीछे चलते हैं, और ना आप किसी के पीछे लगना, और ना किसी को अपने पीछे लगाना। तो हमेशा ही हमें हरीश कुमार कहता था, नहीं रामचंद्र जी हम तो परमात्मा के पीछे रहते हैं। यही हम जो महेंद्र, यही सब कहते थे, पवन, नहीं हम तो परमात्मा के पीछे चलते हैं, हम आपके पीछे नहीं चलते। यही सुरेश गरासिया, और आज ये सुरेश गरासिया पूनम दासी को, नीरू दासी को, पंजाब वाली नीरू दासी जी को फ़ोन किया था, उनसे कह रहा था कि मुझे
आप सब लोग 1,000 रुपये भेजो। और पवन सिंह जोधपुर वाले का तो अकाउंट नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर चल रहा है। जरा भी इनके अंदर शर्म लिहाज नहीं बची, जबकि ये बहुत परमात्मा की दया से उस समय बड़ी अच्छी आत्माएं थे। लेकिन जहाँ कहते ना कि संगत में कुसंगत उपजे जैसे वन में बांस, आप जिससे आग लगा दे कर दे बनखंड का विनाश। तो इस संगत पे कुसंगत उपज गई, ये नरेंद्र जैसा काकभूषण। और इसके बाद देखो ये अब क्या हालात हो गए। अब हरीश कुमार भी, अब ये सब अब इनको सही ज्ञान हुआ। अब कहते पहले रामचंद्र के पीछे चलते थे लोग, अब सही चले हैं। अभी 4 दिन बाद अब तो खुद कह रहे हैं कि हम काकभूषण के पीछे चल रहे हैं। तो ये पीछे चलने वाले लोग हैं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक पढ़ो और वो उस संत को बाहर लाने के लिए एक ही तरीका है, एक ही दवाई है कि ये सच्चाई पूरी दुनिया में बताओ और सब लोग एकजुट हो। और जिस दिन आप 400-500 लोग ये सच्चाई बोलने वाले पूरी दुनिया में हो जाओगे ना, उस दिन हमारे गुरु जी जेल से बाहर होंगे और इनका एक भी कोई आश्रम नहीं चल सकता। किसी भी आश्रम की औकात नहीं जो आश्रम खोल सकें और बाहर हाँ अन्य किसी नाम से कुछ भी कर सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम का ये कुछ भी नहीं कर सकते। और जब संत रामपाल जी महाराज के नाम कुछ कर ही नहीं सकते तो कोई संगत इनके पास नहीं आएगा, क्योंकि इनका सारा सब कुछ इनका झूठ है, टोटल झूठ की नाव पर खड़े हुए हैं। आज तो पूरी दुनिया जान गई। इसीलिए ये गुंडे प्राची सभा सेवा स्वित गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ गुंडे, करी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, नामदान संचालक गुंडे, क्वालिटर स्टेट क्वार्टर, आज इसीलिए कहीं किसी के यहाँ नहीं जाते फौज लेकर के। न पहले देखो कैसे गुंडे करते थे, जगह जगह जा कर के फौज फाटा लेकर पहुँच जाते थे। तो भगत भाइयों, इसीलिए हम आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप 500 आदमी तैयार हो जाओ ना, केवल बोलने वाले, पैसे का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोलने वाले खड़े हो जाओ। इसीलिए हमने कहा था कि आप 500 आदमियों की पूरी टीम बनेगी, हर आदमी एक सवाल जवाब देने लायक होगा। जहाँ भी कहीं हम करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ सबको अलग अलग सेवा दी जाएगी। कौन क्या बोलेगा उसके आगे सारी चीज़ें लिखित होंगी। मीडिया पत्रकार जो भी आएगा उससे वही सवाल करेगा, दूसरा सवाल नहीं करेगा। दूसरा सवाल आप दूसरे से करिए, तीसरा सवाल आप तीसरे से करिए। इसी तरह से हम 400-500 आदमी की टीम चाहते थे। और जिस दिन वो टीम बन गई 400-500 आदमी की, अरे 400-500 आदमी का आप तो 4-5 लाख हो जाने चाहिए अब तक इस पुस्तक को पढ़ करके ना। जिस दिन आप लोग 400-500 आदमी तैयार हो गए, उस दिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे अपने आप ताला लगा के भागेंगे भगत जी, कहीं नजर नहीं आएंगे। और कोर्ट हमारे गुरुजी को बाइज्जत जेल से बाहर लाएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी तो निर्दोष है। और जितने ये 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे दोषी, जिन गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है, ये सब अंदर जाएंगे। धिक्कार है आप उन लोगों को जो तिमिरदूत पवन ठग के पीछे लगे हो, मैनन के पीछे लगे हो, संजय नकली नाना के पीछे लगे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई है, उसमें तुम्हारी बहन भी हो सकती थी, तुम्हारी बेटी भी हो सकती थी, तुम्हारी माँ भी हो सकती थी, तुम्हारी भाभी भी हो सकती थी, और तुम्हारी दादी भी हो सकती थी। और वो 18 महीने का जो मासूम बच्चे की उन्होंने हत्या की, कमरे में बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मारा, वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता था। लेकिन तुम्हारे अंदर ये दया नहीं बची। आज परमेश्वर ने दिखा दिया कि जो भी बोल नहीं रहे, ये सब सच्चाई सब जान करके, 5 महिला एक बच्चे की हत्या को सब जान करके जो बोल नहीं रहे और बढ़िया मौज कर रहे हैं, उस परमात्मा के फोटो के आगे भोग लगा करके खुश हो रहे हैं, तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं है। अगर नरक में जिन गुंडों ने तिमिरदूत पवन ठग, संजय ठग, मैंने महाराज, इन सब गुंडों का उसमें हाथ रहा। जिन गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे को तड़पा के लाठियों से पीट पीट कर कमर में मारा। अरे तुम्हें अगर पीट के मारा जाए, अरे तिमिरदूत पवन ठग के संग लगे 7 संगति वालों, चिल्लू भर पानी में डूब मर जाओ, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर तुमको इसी तरह कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट मारा जाता तो कैसे तुम्हारे प्राण निकलते? कभी विचार किया? लेकिन नहीं है। जिसके जाए पैर बुआई वही जाने पीर पर आई, जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। तुम्हें क्या बढ़िया मौत से खा रहे हो पी रहे हो, तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इतिहास माफ नहीं करेगा। जितने भी तिमिरदूत पवन ठग, संजय ठाकुर, मैंने आज साथ लग करके मौज कर रहे भगत, वो तो नरक में जाएंगे। तिमिरदूत पवन ठग, संजय ठग, ये तो नरक में सीधे जाएंगे। लेकिन तुमको तो भी महानरक भोगना पड़ेगा कि तुम जानबूझ करके इन गुंडों हरामजादों का साथ दिया। लेकिन अभी भी समय रहते आप सब चेत जाओ।
में वरना बहुत पछताओगे। अभी भी बोलना शुरू कर दो, इन गुंडों का साथ छोड़ दो और अपने गुरु के प्रति ये पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाना शुरू कर दो। ये ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शंभू सर से मंगवाइए और इसको पढ़िए। बिहार के सीनियर एडवोकेट शंभू सर जी का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। दोबारा फिर सुन लीजिए 99 31 59 20 93। दास का नंबर है कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। आप मुझसे या सजभूषण जी संपर्क कर सकते हैं। आपके पास एक पुस्तक पहुंचेगी, स्वयं पढ़िए, अन्य भाई बहनों को पढ़ाइए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो शेयर करना, और सबसे पहले आप स्वयं वीडियो देखना, इसके बाद शेयर करना। अगर आप नहीं सुना तो आप इस वीडियो को मत शेयर करें। जब आप नहीं जागे, आप नहीं सोचे समझे, तो दूसरा क्या समझेगा, हैं? तो आप ये आप लोगों से मेरी करबद्ध निवेदन है कि जब तक आप इस वीडियो को ना देख लें तब तक आप इस वीडियो को शेयर मत करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।